हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। सब लोग समय पे आ चुके हैं, भारी मात्रा में उपस्थित हो गए। बहुत अच्छा लगता है, टाइम से आ जाने से हमको भी उत्साह मिलता है। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 22 से शुरू करेंगे। आप अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम होगा घर पे तो कृपा करके भागवतम खोलिए और मेरे साथ साथ भागवतम देखेंगे। भागवतम में आप मार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे साथ श्लोक का रिसाइटेशन करेंगे तो आपका भागवतम भी पढ़ना हो जाएगा, साथ साथ में दोनों काम हो जाएगा। अगर नहीं है भागवतम बिल्कुल तो फिर इसमें फॉलो करेंगे। हम लोग टेक्स्ट डाल रहे हैं श्लोक। आइए शुरू करते हैं। आज ये सब पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम होता है। हमने आज एक 2 सेटिंग एक साथ करके रखा है। ये वाला जैसे बंद होगा दूसरा रेडी है, खाली गोल आई बटन दबाना है। तो दोनों सेटिंग करके रखा है। देखिए भगवान की जो इच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अव्याज अजोऽङ्घ्रिं मणिमास्तव जान्वथोरु। अव्याजदोऽङ्घ्रिमणिमास्तव जान्वथोरु। यज्ञोचितकटितटं जठरं हयास्य। रत्केशवत्वदुर एष इनस्तु कण्ठं। विष्णोर्भुज मखमुरुक्रम ईश्वरकम्। मुखम तो एक एक श्लोक करेंगे। ताकि आप वैसे 2 श्लोक है लेकिन हम लोग एक एक करेंगे, आप लोग को फॉलो करने में सुविधा होगा। अव्याजोऽङ्घ्रि मणिमास्तव जान्वथोरु। यज्ञोचितकटितटं जठरं हयास्य। रत्केशवत्वदुर एष इनस्तु कण्ठं। विष्णोर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये भगवान की लीला वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन में, भौम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए। उन्होंने पूतना का वध किया। पूतना का वध करने के बाद उनके पूतना का जो विशाल शरीर था उस शरीर के ऊपर से भगवान कृष्ण को, बालक कृष्ण को, ब्रजवासी लोग कृष्ण को उठा ले, उठा करके वो लोग घर लेके आते और माता यशोदा, रोहिणी और सब गोपियां मिलके पहले श्री कृष्ण को, उनका वात्सल्य इतना भगवान के प्रति है कि कृष्ण की सुरक्षा के लिए वो बहुत चिंतित है। ये वात्सल्य प्रेम का ये लक्षण है। वात्सल्य प्रेम ऐसा है कि भगवान चाहे कितना भी अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन क्यों नहीं करे, कितना भी भगवान शक्तिशाली क्यों नहीं हो, फिर भी भक्तों को ऐसा लगता है कि हमें उनकी सुरक्षा करनी है। अभी उन्होंने पूतना का वध किया है, जो भयंकर पूतना का, फिर भी ब्रजवासी सोच रहे हैं कि कृष्ण को सुरक्षा की आवश्यकता है। वो गिरिराज गोवर्धन को उठाते हैं, सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि उन्होंने गिरिराज को उठाया, उसके बाद भी वो अपना उनको बेटा ही मानते हैं। तो ये ब्रजवासियों का ऐसा भाव कृष्ण को चाहिए। कृष्ण ऐसी भक्ति की आकांक्षा करते हैं। निर्मल शुद्ध प्रेम उनको चाहिए। निर्मल शुद्ध प्रेम कृष्ण को अच्छा लगता है। तो ब्रजवासी उसी धरा पे रहते हैं, निर्मल प्रेम के प्लेटफॉर्म पे धरा पे है। तो उन्होंने पहले कृष्ण को गोमूत्र से स्नान करवाया। सबसे पहले गोमूत्र का कितना पावर है आप इसी बात घटना से थोड़ा समझ सकते हैं।
कि गौमूत्र में क्या पावर होगा कि भगवान को स्नान कराया गया। बाल कृष्ण भी छोटा बच्चा है, 6 महीने का बेबी, उनको 6 दिन का बेबी। एक्चुअली हरिवंश पुराण में 6 महीना भी लिखा, वो दूसरे कल्प की बात है। तो 6 दिन के बेबी को गोमूत्र से स्नान करवाया गया, गो रज से, गो का जो गो धुले उससे स्नान करवाया गया, फिर गोबर का तिलक करवाया गया पूरे अंगों में। फिर उन्होंने ये करने के बाद गोपियों ने सोचा कि हमने तो कृष्ण को गोमूत्र से पहले स्नान करवाया, फिर उनको हमने गोरज से भी पहले गोपूछ, सबसे पहले गौ के पूछ से उनको ऐसे घुमाया, गाय का पूछ को उनके शरीर के ऊपर घुमाया, इससे अनिष्ट दूर हो जाए। तो गाय का पूछ सबसे पहले, देखिए पीछे का भाग है, जनरली आदमी का पीछे का भाग हमेशा इनऑस्पिशियस माना जाता है। किसी भी जीव का पीछे का भाग इनऑस्पिशियस होता है, अपवित्र होता है। यहाँ पर पीछे का भाग परम पवित्र हो गया। पूंछ को किया, उसके बाद गोमूत्र से पहले पूंछ से कृष्ण को ऐसे ऐसे उनको छाड़ के उनका अनर्थ दूर किया, अनिष्ट को दूर किया। उसके बाद गोमूत्र से भगवान को स्नान करवाया, गोमूत्र से गोमूत्र कलेक्ट किया और गायों से कलेक्ट करके उनके ऊपर अभिषेक की तरह गोमूत्र डाला कृष्ण के ऊपर। कृष्ण देखिए अभी उनका जन्म ही हुआ है और गोमूत्र से स्नान कराया, गायों के मुंह में है। तो कृष्ण को गोमूत्र से स्नान करवा रहे हैं। गोमूत्र से स्नान करने के बाद ये लोग गोरज, गाय की धूली थी, उससे स्नान करवाया कृष्ण को। गोरज से स्नान करवाने के बाद गोबर लेके आए, अच्छा बहुत सुंदर रेडी करके गोबर से उनके शरीर में तिलक किया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। ओम केशवाय नमः, तुम्हारे कपाल की भगवान केशव रक्षा करे। ओम नारायण नमः, तुम्हारे उदर में भगवान रक्षा करे। ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, सॉरी ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, श्रीधर ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ये 12 मंत्र है, 12 अंगों से तिलक किया गया भगवान की शरीर में। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णवे, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाथ, दामोदर, ये 12 अंगों में तिलक हुआ। तिलक किया कृष्ण के 12 अंगों में भगवान के, केशवाय नमः, माधव, गोविंद करके। अब कृष्ण तिलक कर लिए। अभी उन्होंने सोचा कि ये तो इनफॉर्मल हुआ, अभी जो कृष्ण की सुरक्षा की विधि हुई थी वो इनफॉर्मल थी, मतलब रिचुअल के अनुसार नहीं था, वैदिक मंत्रों के अनुसार नहीं था। ये तो गांव का हो गया, मतलब एकदम रिच गांव जहाँ पर कुछ जहाँ तक ऐसा। अभी थोड़ा फॉर्मल मंत्रों के साथ अच्छी तरह सुरक्षा करनी है। तब गोपियों ने स्वयं अपने आप को पहले पवित्र किया। गोपियां स्वयं में पहले सबने खुद ने सबको स्नान किया। गोपियों ने स्नान करके उन्होंने आचमन किया। अब सबने गोपियों ने आचमन करके अपना तिलक विलक किया। तिलक करके फिर आचमन करते, तिलक करके आचमन किया। आचमन करके उन्होंने अपने अंगों की अंगनाश और करन्यास किया अपने आप का। और अंगनाश करन्यास करने के बाद अभी कृष्ण को अंगनाश करन्यास कर रहे हैं। तो पहले हो गया कृष्ण के चरण को छू रहे। कृष्ण को चरण को छू के बोलते हैं, ये जो है ना, इसमें भगवान के 11 नाम है 2 श्लोक में, ठीक है। ये 11 नाम है, 11 नामों के आगे बीज मंत्र लगेगा और एक नमः लगेगा। तो बीज मंत्र क्या है, तो जीव गोस्वामी बहुत सुंदर से इसका एस्टैब्लिश किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने बहुत सुंदर यहाँ पर हम लोग को रास्ता दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो भगवान का जो नाम है उसका जो पहला अक्षर है उसके पीछे अम लगाएंगे। अम लगा के जो बनेगा वो उसका बीज मंत्र होगा। उसके बाद नमः लगाएंगे। नमः लगाने के बाद फिर उनको उनके भगवान का वो अंग का नाम बोलेंगे। और लास्ट में अव्याजत, अव्याजत मतलब रक्षा करिए, अव्यात। अव्यात या पाई, पातु, पातु, अवतु,
अथवा अव्यात, ये तीन में से कोई भी एक वर्ड यूज करेंगे। और इस जैसे अभी हो गया अंग्री, अंग्री मतलब पांव, ठीक है। और अज भगवान का नाम है, तो अभी इनका कैसा होगा, कृष्ण के चरण में हाथ लगाया, कृष्ण के चरण पे हाथ लगा के बोला अम, क्योंकि अज उनका नाम है भगवान का, तो अज मतलब अ पहला अक्षर हो गया, अ के पीछे अम लगाएंगे, अ के पीछे अम लगाएंगे तो अम ही होगा, तो अम, फिर अजय भगवान का नाम है, ओम अम नमः अज, अम नमः अज अव्याजत, हाँ ओम, मेरे पास लिखा हुआ, मैं लिख के रखा, डायरी उधर पड़ा है। तो अम नमः अज, हे भगवान अजय, हाँ अंग्रिम अव्यात, आप भगवान के चरणों को रक्षा करिए, भगवान के पांव की रक्षा, अव्यात मतलब रक्षा करिए। तो अम नमः अजाय अव्यात अंग्रिम ऐसे बोलना है। फिर अम नमः मणिमांस तब, हाँ तब आएगा, अम नमः अज तब अंग्रिम अव्यात, ये हो गया मंत्र हो गया, अम नमः अज तब अंग्रिम अव्यात तब अंग्रिम पातु, पहला हो गया, पांव में भगवान को स्पर्श किया चरणों में, और हाथ देकर कहा कि भगवान अज तुम्हारे चरणों की रक्षा करे, ये पहला हो गया। फिर हो गया दूसरा मणिमान, तो मणिमान म से है, तो उसका बीज मंत्र है मम होगा, मम नम मणिमान, मम नम मणिमान तब तब जानुनि अव्यात, ओम ने, हाँ ओम नहीं होगा अम होगा, ओम नहीं होगा अम है, आपने ओम लिखा अम होगा। तो दूसरा होगा मम, मम नमा मणिमान तब जानुनी अव्यात, तो उनका कृष्ण के घुटनों के ऊपर हाथ रखा, कृष्ण के घुटने के ऊपर हाथ रख के ये स्पर्श किया और मंत्र बोला, मम नमा मणिमान तब जानुनी अव्यात, हो गया। उसके बाद तीसरा हो गया उरु, उरु हो गया, पहले अजय मणिमान उरु, उरु में यज्ञ भगवान, भगवान यज्ञ, तो उरु मतलब थाई, तो भगवान के थाई के पास हाथ रखा और कहा कि यज्ञ मतलब य का बीज मंत्र क्या होगा, यज्ञ का यम, तो यम नमा यज्ञ, यम नमा यज्ञ तब उरु अव्यात, ये करके उनको उरु के ऊपर हाथ रख के उनकी रक्षा की कृष्ण की। यम नमा यज्ञो तब उरु अव्यात, यम नमो यज्ञ तब उरु पातु अवतु, ऐसे करके हाथ रखा। उसके बाद उनकी कमर के ऊपर, तो कमर के पास हाथ रखा, कटी तट, कमर के पास हाथ रख के कहा, अब कौन से भगवान है नेक्स्ट, अच्युत, भगवान अच्युत हो गए कमर के लिए, तो कमर के ऊपर हाथ रख के कहा कि अच्युत मतलब उनका बीज मंत्र होगा अम, तो अम नमा अच्युत तब कटी तट अव्यात, तो उनको भगवान के कटी तट पे हाथ रखा, उनको सुरक्षा प्रदान किया। इसके बाद नेथ है उनका, नेक्स्ट क्या है जठर, और भगवान कौन है, हयाश है, मतलब जिनका घोड़े के जैसा मुख है, मतलब हयग्रीव, तो भगवान हयग्रीव है, तो उसका मंत्र होगा हम, ह का पहला अक्षर हम होगा, हम नमा हयग्रीवो तव जठरम अव्यात, बोल के उनके पेट के ऊपर हाथ रखा, कृष्ण के पेट के ऊपर हाथ रख के गोपियों ने, सब गोपियों ने, जितनी भी गोपियां हैं, जो गोपियां मतलब यशोदा मैया की सखियां हैं, यशोदा माता की सखियां हैं, सब वृद्ध माता है, ओल्ड लेडीज है सब, तो सबने उनके कृष्ण के, सब लोग एक साथ कृष्ण के पेट के ऊपर हाथ रखते हैं, और सब गोपियां एक साथ बोलती है, जितनी भी गोपियां, कि अम नमा हयग्रीवो तव जठर अव्यात, तुम्हारी पेट की भगवान हयग्रीव रक्षा करे, ऐसे सब लोग मंत्र उच्चारण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था
हृत केशव, उसके बाद हृदय के ऊपर जो हृदय है, हृदय के जीव गोस्वामी कहते हैं हृत मतलब हृत पद्म आत्मा आधार, जहाँ आत्मा रहती है उस जगह को हृदय कहते हैं। तो हृदय कमल है जहाँ पर आत्मा रहती है। तो वहां पर हृत के ऊपर हाथ रखा और हाथ रख के कहा हृत केशव, कि भगवान केशव, हृदय के ऊपर हाथ रखा। केशव के लिए बीज मंत्र होगा कम। तो हृदय के ऊपर भगवान का हाथ रखा और हाथ रख के कहा कम नमः केशव तव हृदय अव्यात। सब गोपियों ने कृष्ण के हृदय में हाथ रखा। छोटा कृष्ण है, बालक कृष्ण, उनके हृदय के ऊपर गोपियों ने हाथ रखा और हाथ रख के कहा कि सब गोपियों ने मिलकर कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे हृदय को भगवान केशव रक्षा करे। उसके बाद उर मतलब वक्ष स्थल, तो भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर सब गोपियों ने हाथ रखा कृष्ण के, और वक्ष स्थल पे हाथ रख के कहा कि कौन से भगवान है अभी, ईश, भगवान का नाम ईश भगवान। तो ईश भगवान के लिए उन्होंने सबने हाथ रखा कि भगवान, इसके लिए उनका कौन सा बीज मंत्र होगा, इम। तो इम नमः ईश, इम नमः ईशो तब उर अव्यात, वक्ष अव्यात ऐसे बोला। उसके बाद सब गोपियों ने ऐसे प्रार्थना की कि भगवान ईश तुम्हारे वक्ष की रक्षा करें। सबने हाथ दिया। तो सब गोपियों ने कंठ के ऊपर हाथ दिया। कंठ के लिए कौन से भगवान, इन का अर्थ है सूर्य, और सूर्य का अर्थ है सूर्य के अंदर जो भगवान नारायण रहते उनको इन कहते हैं। तो इन के लिए भी बीज मंत्र होगा इम। तो इम नमः इनो तव कंठ पातु, तुम्हारे कंठ की रक्षा करें। सब गोपियों ने कंठ के ऊपर हाथ दिया कृष्ण के। उसके बाद विष्णु और भुजम, अब दोनों भुजाओं के ऊपर हाथ रखा गोपियों ने और कहा कि विष्णु के लिए वम होगा, वम नमः विष्णु तव भुजम पातु, तो भगवान विष्णु तुम्हारी भुजाओं की रक्षा करें। उसके बाद भगवान के मुखमंडल के ऊपर सबने हाथ रखा, कृष्ण के मुख के ऊपर हाथ रख के कहा कि भगवान उरुक्रम तुम्हारे मुख कमल की रक्षा करें। वामन देव उरुक्रम। उसके बाद सर के ऊपर हाथ रखा, तो कौन से नाम आया अभी, ईश्वर। तो ईश्वर तुम्हारे सर की रक्षा करें। ये 11 नाम से 11 शरीर के अंग में इस तरह से उनका अंगनाश हुआ, उनका भगवान की शरीर की सुरक्षा के लिए पाठ किया। तो ये हो गया भगवान का मंत्र, उनको रक्षा करने का। अम नमः अजो तव अंग्रिमाव्यात, ये होगा। आप लोग बोलना तो बोल सकते हैं, अम नमः अज तव अंग्रिमाव्यात, अम नमः मम नमः मणिमान तव जानुरव्यात, बोल सकते हैं। फिर यम नमः यज्ञो तव ऊरु अव्यात, अम नमः अच्युतो तव कटी तटम अव्यात, हम नमः हयग्रीवो तव जठरम अव्यात, कम नमः केशवो तव हृत् पद्म अव्यात। इसके बाद इम नमः ईशो तव उर अव्यात। उसके बाद इम नमः ईनो तव कंठम अव्यात। उसके बाद विष्णु, वम नमः विष्णोर्तव भुजम् अव्यात। उरुक्रम, ओम नमः उरुक्रमो तव मुखम अव्यात। उसके बाद सर पे हाथ रखना है भगवान का,
सर पे हाथ रखें। कम नमः, सॉरी, इम नमः ईश्वरो तव कम अव्यात। इस तरह से भगवान के शरीर के अंगों के ये किया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है ना, वो बाद में बताओ, पहले और पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आ गया चक्रे अग्रतो सहगदो हरिरस्तु पश्चात तत्पार्श्वयो धनुरशी मधुहाजनश्च कोणे सुशंख उरुगाय उपेर्युपेन्द्रस् ताक्षस्क्षितो हलधर पुरुष समन्तात् चक्र्यग्रतो सहगदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयो धनुरसी मधुहाजनश्च कोणे सुशंख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस् तार्क्ष्यक्षितो अलधर पुरुष समन्तात्। तो अभी तक लोग वहाँ से आए नहीं, सब लोग, सबको पता नहीं चला क्या? सूर्यवंशिपु तो श्लोक, सूर्यवंशिपु भी नहीं आए क्या? क्या हो रहा है? जसश्री प्रो है, कमेंट करिए अगर है तो। जसश्री प्रो, हाँ अभी आए। ओके सूर्यवंशिपु, आप उसमें भी अगर रोकता लिंक डाल दीजिएगा मायापुर टीवी के पेज में, तो वो लोग भी करा सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। चक्र्यग्रतो सहगदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयो धनुरसी मधुहाजनश्च कोणे सुशंख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस् तार्क्ष्यक्षितो हलधर पुरुष समन्तात्। तो ये हो गया नेक्स्ट मंत्र। रत्ना अग्रवाल माते क्या बोल रहे हैं? नेट कल लिया, कौन सा नाम, क्या लिख रहे हैं भाई? समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से लिखिए, कुछ लिखना है तो। ओके, तो यहाँ पर आगे मंत्र पढ़े, 11 मंत्र हो गया शरीर का, भगवान का शरीर को ये किया। अभी कर रहे हैं चक्री अग्रत। तो चक्रधारी भगवान तुम्हारे आगे आगे हमेशा रहे। हाँ, कृष्ण को गोपियाँ ऐसा मंत्र उच्चारण कर रही है कि भगवान चक्रधारी हमेशा तुम्हारे आगे चले। जब तुम व्रज में चलोगे, वृंदावन में जब तुम चलोगे, गोचारण करोगे, खेलोगे, तो भगवान चक्री हमेशा तुम्हारे आगे आगे रहे। चक्री अगर आगे से तुम्हारी रक्षा करे। सुदर्शन चक्र धारी भगवान तुम्हारे आगे से तुम्हारी रक्षा करे। तो ये हो गया। तो इसका होगा चम चक्रेर तव ग्रतो, चम चक्रे चम नमा चक्रेर तव अग्रतो अव्यात। उसके बाद भगवान गदाधारी भगवान तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखिए गोपियों का क्या चेतना है, गोपियाँ क्या भावना करें। गोपियाँ भावना कर रही हैं कि भगवान कृष्ण मतलब जब चलेंगे तो उनके आगे सुदर्शन चक्रधारी भगवान उनकी रक्षा करेंगे और उनके पीछे गदाधारी भगवान रक्षा करेंगे। सह गदो, आगे चक्रधारी पीछे गदाधारी कृष्ण की रक्षा करेंगे। और तुम्हारे दोनों पास में इधर और इधर
दो भगवान, भगवान मधुहा मतलब मधु नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान, वो धनुष बाण लेके तुम्हारी बाएं तरफ रहेंगे, और दाहिने तरफ तुम्हारे भगवान अजन भगवान तलवार लेके रहेंगे। ये चारों तरफ से चार भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सोचिए, कृष्ण के आगे चक्रधारी भगवान उनकी रक्षा करेंगे, गोपियाँ ऐसे कृष्ण को आशीर्वाद मंत्र उच्चारण करें। कृष्ण के पीछे गदाधारी भगवान चलेंगे, उनका दाहिने धनुष बाण लेके भगवान खड़े रहेंगे एक, और उनके बाएं तलवार लेके खड़े रहेंगे। ये चार भगवान चार अस्त्रों से कृष्ण के चारों तरफ हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ चलते रहेंगे। ये गोपियाँ मंत्र उच्चारण कर रही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक हो गया। अभी कोनों में ईशान नैऋत्य वायु अग्नि, कोनों में चारों कोनों में भगवान उरुगाया शंख लेकर के रहेंगे। चारों कोनों में शंख लेके भगवान खड़े रहेंगे, वो शंख बजाते बजाते सब अनिष्ट को दूर करेंगे। कोनों में शंखधारी भगवान उरुगाया, और ऊपर में उपेंद्र भगवान, उपेंद्र ऊपर से तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऊपर उपेंद्र भगवान। और नीचे से भगवान तुम्हारे नीचे कौन से रूप में, तार्क्ष मतलब गरुड़ वाहन भगवान तुम्हारी नीचे से रक्षा करेंगे। और भगवान हलधर एक तो बलराम जी का नाम है, हलधर व संकर्षण भगवान, वो सर्व तरफ से तुम्हारी चारों तरफ से तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखिए, कृष्ण के आगे चक्रधारी भगवान, पीछे गदाधारी। हे कृष्ण, आपके आगे चक्रधारी भगवान आपकी रक्षा करे, आपके पीछे गदाधारी भगवान रक्षा करे, आपके दाहिने धनुष बाण वाले भगवान रक्षा करे, आपके बाएं तलवार वाले भगवान रक्षा करें। चक्री भगवान हरि, फिर मधुआ अजना, आपके चारों कोना में भगवान उरुगाय शंखधारी भगवान रहे, शंखधारी। और आपके ऊपर में भगवान उपेंद्र रहे, और नीचे भगवान गरुड़ वाहन भगवान रहे, और भगवान हलधर सब तरफ से आपकी हमेशा सुरक्षा करे। तो यहाँ पर कुछ बातें मन में प्रश्न आ सकता है, कुछ प्रश्न आ सकता है कि ये गोपियाँ इन नामों का उच्चारण क्यों कर रही है भगवान के, है ना। तो वो मैं बताता हूँ, पहले पूरा सब नाम बोलने के बाद बताता हूँ, नहीं आगे बताता हूँ। अभी जब बोलते तो वो क्या हुआ कि जीव गोस्वामी बहुत सुंदर इसके ऊपर, जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है, जो सब आचार्य ने उनका एक्सेप्ट कर लिया। वो जो बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो जिन भगवानों का हम नाम ले रहे हैं अभी, ये सब भगवान कौन है, ये सब कौन है जिनका नाम लिया गया। तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव जानते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी है, सब ईश्वरों के परम ईश्वर है, समस्त कारणों के परम कारण है। तो कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड है, और भगवान के जितने भी अवतार है, असंख्य अवतार, सभी कृष्ण के प्रकाश है ना। कृष्ण से सब प्रकट हुए हैं, जितने भी भगवान के जितने भी रूप हैं, सब कृष्ण के प्रकाश है, कृष्ण के अवतार है। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं चैतन्य चरितामृत में, उसमें ये सब नामों का वर्णन आता है। जो नाम अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब नाम का वर्णन आता है कि वैकुंठ लोक में भगवान के 12 अवतार हैं, फिर 12 और हैं, फिर 12 और हैं, ऐसे 24 का ग्रुप है भगवान का। तो यहाँ पर वही काउंटिंग में आ रहा है 12 12 12। तो 12 का सेट है भगवान का, अलग अलग अवतार है। जैसे 12 केशव नारायण गोविंद, एक 12 हो गया। फिर हमने जो अभी अंगों का नाम वो 11 हुआ,
इस तरह से एक एक सेट है भगवान के अवतारों का। तो ये सब कृष्ण के प्रकाश हैं। अब जी गोस्वामी कहते हैं कि इन भगवानों का जब हम आह्वान कर रहे हैं, इन भगवानों को आह्वान किया जा रहा है गोपियों के द्वारा, तो ये भगवान के अवतार अपने जो अंश हैं, वो जिनके अंश हैं, उनकी सुरक्षा में उनको बुलाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा में उनको बुलाया जा रहा है। ये अंश है भगवान के, इनके अंशी कृष्ण है, तो अंशों को अंशी की सुरक्षा में बुलाया जा रहा है। और दूसरा बताते हैं कि ऐसा है कि ये जो भगवान जो कृष्ण है, सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो जिन जिन अंगों से भगवान के जिन जिन अंगों से जिन जिन अवतारों की उत्पत्ति हुई है, जिन अंगों से वो प्रकट हुआ है, अंगों के लिए भगवानों का नाम उच्चारण किया जा रहा है। जैसे अगर किसी का भगवान के हाथ से जो भगवान का अवतार हुआ, उन्हीं भगवान को हाथ की सुरक्षा के लिए आह्वान किया जा रहा है। मतलब वो लोग अपनी ही सुरक्षा करेंगे और किसी के नहीं। उनका अवतार हाथ से हुआ है, तो हाथ का भगवान हाथ की सुरक्षा उनको करने के लिए पुकारा जा रहा है। तो इस तरह से ये जो नाम हम लोग उच्चारण किए, ये सभी कृष्ण के ही प्रकाश हैं और इन अंगों से उनका उत्पत्ति हुआ है भगवान के। और इन अंगों की वो अधिष्ठाता देवता हैं भगवान के, वो एनीवे इन अंगों में हमेशा विराज करते हैं। कृष्ण के हाथ में जिनका नाम बताया गया, वो भगवान वहाँ विराज कर रहे हैं ऑलरेडी, कहीं से आना नहीं है उनको, वहाँ से उनकी उत्पत्ति वहाँ विराज करते हैं। तो उनको स्मरण किया जा रहा है, उनको जगाया जा रहा है, उनको मतलब एक प्रकार से आह्वान किया जा रहा है उन भगवान के नामों को उच्चारण करके। लेकिन ये सब चीज़ गोपियाँ नहीं जानती हैं। गोपियाँ नहीं जानती कि ये भगवान की उत्पत्ति हुआ है। ये तो वैदिक मंत्रों में इसी तरह से जो वैदिक मंत्र में जो भगवान के अंगन्यास और करन्यास जो विधियाँ दी गई है, उसमें उन्हीं देवताओं का उन्हीं अंगों के लिए उच्चारण किया जिनका उन अंगों से जन्म हुआ है। ऐसा ही मंत्र बने हुए हैं सब। वो मंत्र जब किसी मनुष्य के ऊपर प्रयोग किए जाएंगे, तब वो देवता उस मनुष्य की रक्षा करेंगे। वही जब भगवान के ऊपर प्रयोग करेंगे, तो वो अपने खुद की रक्षा करेंगे, तो उनको और किसी की सुरक्षा नहीं करनी है। ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। ये बात मुझे लगता है समझ में आया होगा। अभी ये शास्त्रों में सब ऐसे मंत्र दिए गए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं समझ लीजिए एक डॉक्टर है, और डॉक्टर ईएनटी के स्पेशलिस्ट है। ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। वो पूरे कलकत्ता में ईएनटी के पेशेंट को देखते हैं। अगर उस डॉक्टर के फैमिली में किसी का गला दर्द होता है, वहाँ ईएनटी ईयर नोज एंड थ्रोट, तो कान में, नाक में या गले में दर्द होता है, तो क्या होगा, वो डॉक्टर को पुकारा जाएगा कि आप इसको ट्रीट करिए। लेकिन वही डॉक्टर जब बाहर में ट्रीट करता है तो अलग बात है, यहाँ पर उसको घर में ट्रीट करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार ये जो देवता है, ये पूरी दुनिया में किसी भी मंत्रों में इनका नाम आता है। इन स्पेशलिस्ट वो इसी चीज़ों के। लेकिन जब कृष्ण की बारी आई तो इन्हीं को उच्चारण किया गया, क्योंकि ये इनका स्पेशलिस्ट है। लेकिन इनका उत्पत्ति इधर से हुआ है, इनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है। तो इस तरह से उन्हीं भगवान की सुरक्षा के लिए आह्वान किए गए। ये जीव गोस्वामी का मत है। बहुत अच्छा लगा सुन के, हमको तो समझ में आया कि क्यों क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। ओके, तो अभी ये बात हम देख रहे, जब ब्रह्म विमोहन लीला होगी, तब ब्रह्मा जी जब सब बछड़ों को और बच्चों को चुरा लेते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि जितने भी ग्वाले और जितने भी बछड़े थे, सब नारायण बन गए। कृष्ण बीच में बैठे थे, चारों तरफ नारायण। इसका मतलब लाख लाख नारायण भगवान कृष्ण के साथ गाय चरा रहे, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है
कि अगर भगवान के सामने चक्र लेके, गदा लेके भगवान के अवतार हमेशा खड़े हैं तो बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अदृश्य रूप में रहते हैं, जब जरूरत पड़ जाए तो अपना वो काम करते हैं। भगवान की तो बात क्या बताएं, भगवान के भक्तों के साथ भी जैसे अम्बरीश महाराज के साथ में हमेशा सुदर्शन चक्र उनके साथ रहता था। जब दुर्वासा जी ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो चक्र ने दुर्वासा को बहुत भयंकर उनको मारने के लिए पीछे छूटा था चक्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोऽवतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वर। भगवान ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की सुरक्षा करें, तुम्हारे प्राणों की भगवान नारायण सुरक्षा करें। हाँ, नारायण को प्राणों के लिए सुरक्षा बताया। श्वेत द्वीप के पति मतलब श्वेत द्वीप में रहने वाले भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु, भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु तुम्हारे चित्त की रक्षा करें, तुम्हारे चित्त की, मन की रक्षा करें, चित्त की, और तुम्हारे मन की भगवान योगेश्वर रक्षा करें। तो देखिए, तुम्हारे इंद्रियों की भगवान ऋषिकेश रक्षा करें, कृष्ण की इंद्रियों को, तुम्हारे प्राणों को भगवान नारायण रक्षा करें, तुम्हारे चित्त को श्वेत द्वीप में रहने वाले भगवान क्षीरोदक्षाय तुम्हारे चित्त की रक्षा करें, तुम्हारे मन की भगवान योगेश्वर रक्षा करें। योगेश्वर क्यों? क्योंकि योगेश्वर मन को नियंत्रण करते हैं, मन का फंक्शन होता है योगेश्वर। योगेश्वर के लिए एक आचार्य कहते हैं कि भगवान कपिल की बात बोल रहे हैं, भगवान कपिल तुम्हारे मन की रक्षा करें। और श्वेत द्वीपति के लिए उन्होंने कहा, याद नहीं, आगे चलते। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिं आत्मानं भगवान् पदा क्रीडन्तु पातु गोविन्द शयानं पातु माधव। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिं आत्मानं भगवान् पदा क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव। तो भगवान कृष्ण गर्भ तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करे, और भगवान भी नाम है भगवान का, भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करे, और आत्मा या अहंकार भी बोलते हैं, अहंकार की रक्षा करे, आत्मा की रक्षा करे। और तुम जब क्रीडंतम, जब तुम खेलते रहोगे तो भगवान गोविंद तुम्हारी रक्षा करे, और जब तुम सोए रहोगे तो भगवान माधव तुम्हारी सुरक्षा करें। व्रजंतम अव्याद वैकुंठ आसीनम त्वाम श्रिय प्रति भुंजानम यज्ञ भुक्पातो सर्वग्रह भयंकर। तो बुद्धि को कृष्णगर्भ, आत्मा को भगवान। तुम जब खेलते रहोगे तब गोविंद भगवान रक्षा करेंगे, तुम सोए रहोगे तो माधव भगवान रक्षा करेंगे। तुम व्रजंतम, जब तुम चलोगे तो भगवान वैकुंठ तुम्हारी रक्षा करेंगे, और जब तुम बैठे रहोगे तो भगवान श्रीपति, लक्ष्मीपति, नारायण लक्ष्मीपति तुम्हारी रक्षा करें। जब तुम भोजन करोगे तो यज्ञ भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और समस्त ग्रहों से भयंकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर 12 कंप्लीट होते हैं। इधर ऊपर 3 श्लोक अगर कवर, एक एक लाइन में एक एक भगवान का नाम है। तो यहाँ पर 2 मीनिंग हो रहा है। कुछ आचार्य यज्ञ को ही भयंकर कहते हैं, और कुछ आचार्यों के नरसिंह देव का नाम है भयंकर। तो सर्वग्रहों से भगवान नरसिंह देव तुम्हारी रक्षा करें। दो अलग अलग मत है, लेकिन ठीक है, हमको तो वो नरसिंह देव वाला फिट लगा कि नरसिंह देव की रक्षा यही होगा, क्योंकि नीचे बहुत राक्षसों का नाम आ रहा है। तो अभी इसमें जी गोस्वामी कहते हैं कि गोविंद मतलब
जो गाय चराते हैं वन में, वो भगवान जब खेलते रहेंगे तो उनकी रक्षा करेंगे। माधव मतलब जो लक्ष्मीपति, लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती रहती है चरणों की, तो कृष्ण जब सोए रहेंगे तो माधव उनकी सेवा करेंगे इस तरह से। और वैकुंठ मतलब जब चतुष्कुमार जय विजय गए थे वैकुंठ में, तो भगवान नारायण वैकुंठ चलते चलते बाहर आए थे, अपने चरणों से चलते चलते बाहर आए थे। इसलिए भगवान जब कृष्ण जब चलेंगे तो वैकुंठ भगवान उनकी रक्षा करें। और आसीनम भगवान जब कृष्ण बैठे रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के पति नारायण उनकी रक्षा करें। और भुंजानम यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ क्या होता है? जो भी हम लोग भोग लगाते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, वो भगवान भोजन करते हैं। तो यज्ञ को भगवान का मुख कहा गया है, तो इसलिए भगवान का जो मुख है, भोजन करने की जो क्रिया है, उसके अधिष्ठाता देवता भगवान यज्ञ हैं। यज्ञ भगवान के मुख कमल के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए यज्ञ भगवान तुम्हारे भोजन की क्रिया में रक्षा करे तुमको। और सर्वग्रह भयंकर, और भगवान नरसिंह देव तुम्हारे सब ग्रहों से तुम्हारी रक्षा करे। तो इन सब नामों का अभी इसका बहुत अच्छे से मतलब मंत्र के हिसाब से भी बोल सकते हैं, जैसे वम नमः वैकुंठ तव व्रजंतम अव्यान, इस तरह से श्रम नमः श्रीयपति त्वाम आएगा इसमें, वम नमः वैकुंठ त्वाम व्रजंतम अव्यान, पूरा सब में त्वाम आएगा। वो श्रम नमः श्रीयपति त्वाम आसीनम अव्यात, यम नमः यज्ञो त्वाम भुंजानम अव्यात। ये मंत्र होगा, एक एक मंत्र ऐसा होगा। इस तरह से आप भी अगर चाहते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है, तो कभी भगवान के विग्रह के ऊपर इस तरह से मंत्र बोल के भगवान का कर सकते हैं। मतलब अभिषेक करने के समय या कोई उत्सव के समय ये अच्छा मतलब प्रोसेस है, जो गोपियों ने ये प्रोसेस फॉलो किया। तो हम लोग इस पद्धति से भगवान को इसी मंत्रों से कर सकते हैं, अगर करना है तो। बहुत सारे मंत्र हैं, अच्छा होगा, कर सकते हैं, इच्छा होगा तो। डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डायैर्भकग्रहा भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादया उन्मादाये अपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धा बालग्रहाश्च सर्वे नश्यन्ति ते विष्णो नामग्रहण भैरव। तो इसमें असली बात है लास्ट लाइन में, नाम ग्रहण भैरव, विष्णु नाम ग्रहण। भगवान विष्णु का हरि नाम का संकीर्तन करने से, नाम का कीर्तन करने से सब कुछ समस्त अनिष्टों का विनाश हो जाता है। भगवान का नाम ग्रहण करने से, नामों का उच्चारण करने से। इसलिए नामों का उच्चारण किया होगा गोपियों ने, नामों का कीर्तन किया होगा, बाकी सब अनिष्टों को भगाने। इतना कुछ करने के बाद सब अंगों की रक्षा हो गई, करन्यास हो गया, अंगन्यास हुआ, सब रंगों की रक्षा चलते हुए सब करने के बाद लास्ट में बोले कि नामों का भगवान का उच्चारण करेंगे, इससे और भी कुछ बचा, कुछ छोटा छोटा चीज़ जो भी बचा गया उसकी सुरक्षा। तो क्या क्या और है अनिष्ट जो एक कृष्ण के ऊपर वो लोग कल्पना कर रहे हैं, ये सब अनिष्ट आ सकता है बाल कृष्ण के ऊपर, और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। डाकिनी होती है, ये सब ना भूत प्रेत पिशाच की योनियाँ हैं। योनियाँ बहुत सारी योनियाँ हैं जो भूत प्रेत में आती है। तो वो योनियों में डाकिनी एक योनि है, यातुधानी प्रकार की एक स्पेसिस है। डाकिनी एक स्पेसिस है, यातुधानी एक स्पेसिस है, कुष्मांडा एक स्पेसिस है, और अर्भक ग्रह बोल के एक स्पेसिस है। जो लोग केवल बच्चों को ही मारते हैं, बच्चों को पकड़ लेते, छोटे बच्चों को, अर्भक ग्रह।
कभी आप लोगों ने कभी देखा होगा कि छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, समझ लीजिए 2-4 महीने का, 1 महीने का बच्चा है, वो अचानक एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाता है। कभी किसी ने देखा होगा, मैंने एक बार देखा था, तो कोई कारण नहीं है, नो रीज़न, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, नथिंग। तो वो अर्भक ग्रह, कुछ ऐसे स्पेसिस है, ऐसे पिशाच है जो बच्चों के अंदर घुस जाते हैं, छोटे बच्चों के अंदर। फिर भूत प्रेत पिशाचाश्च, भूत से तुम्हारी रक्षा हो, प्रेतों से तुम्हारी रक्षा हो, पिशाचों से तुम्हारी रक्षा हो, यक्ष रक्ष विनायका, यक्ष लोग से रक्षा हो, राक्षसों से रक्षा हो, विनायक, इतनी सारी भूतों की। हरे कृष्ण। थोड़ा किसी कारण से फिर से बंद हो गया था, अभी चालू हो गया है। कोटरा नाम की और एक स्पेसिस है, रेवती एक स्पेसिस है, ज्येष्ठा नाम की स्पेसिस है, पूतना नाम की एक स्पेसिस है, मातृका। कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका। और उन्मादाय अपस्मारा, और एक अपस्मारा मतलब स्मृति को खो देते, ऐसे उन्माद होते। द्रेह प्राणेन्द्रिय द्रोह, जो कुछ स्पेसिस जो शरीर को आक्रमण करती है, कुछ स्पेसिस इंद्रियों के ऊपर आक्रमण करती है, कुछ स्पेसिस प्राणों के ऊपर आक्रमण करती है। स्वप्न दृष्टा, और बालक को कभी कोई भयंकर सपना आ जाता है तो सपनों से भी उनकी भगवान रक्षा करे, उनको कोई सपना नहीं आए, बैड ड्रीम नहीं आए, कोई खराब सपना नहीं आए, और कोई उत्पात नहीं हो। वृद्धों से रक्षा करे, वृद्ध बाल ग्रह, एक दूसरे स्पेसिस से वृद्ध बाल ग्रह उनका नाम है, वो भी बच्चों को पकड़ते हैं। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नाम ग्रहण भीरवे, हम लोग भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, इस कीर्तन से तुम्हारे ऊपर जितने भी अनिष्ट है वो दूर हो जाएंगे। इस तरह से गोपियों ने नाम कीर्तन किया। देखिए नाम कीर्तन की कितनी महिमा है। हाँ, हम कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हम बहुत कुछ करने के बाद लास्ट में भगवान का नाम कीर्तन, वही सबसे बचाएगा, सब चीज़ों से बचाएगा। तो यहाँ पर 1-2 प्रश्न और मन में आ सकते हैं कि ये जो भगवान का नाम बोल रहे गोपिया, संकर्षण, जय संकर्षण बलराम जी, वो तो बलराम जी तो कृष्ण के साथ ही रहने वाले हैं, हलधर सब, और बलराम जी सब अवतारों के वो भी सोर्स हैं, उनसे ही सब अवतार, तो उनको हेड बनाया गया चारों दिशा में। तो ये गोपियों को ऐसा तो नॉलेज नहीं है, तो गोपियाँ ऐसे कैसे बोल दी, ये मन में सवाल आता है। तो उसका समाधान करते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों को उनके मुंह से माता सरस्वती बुलवा रही है। ये जीव गोस्वामी ने आंसर दिया है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जो गोपियाँ बोल रही है जो साधारण व्यक्ति को नॉलेज नहीं होता है, उसका आंसर में कहते हैं जीव गोस्वामी की सरस्वती माता गोपियों के मुख, श्रीमुख से वो बातें बुलवा रही है, ऐसे बोले। श्री शुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणं पायित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजं इति प्राणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणं पायित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदात्मजं। तो इति प्रणयबद्धा भी, गोपियाँ कृष्ण से प्रणय से बंधी हुई है, कृष्ण के साथ प्रेम के रस से बंधी हुई है, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रणय है, और प्रणय की वजह से वो अपना, सब लोग उनको बालक मान रहे हैं, इसलिए इतनी सुरक्षा की विधि कर रहे हैं, तो उनको अपना बालक मान रहे हैं प्रणय की, प्रेम से। प्रणयबद्धा भी गोपी भी कृत रक्षणम, गोपियों ने कृष्ण की रक्षा की। इसमें केवल गोपियाँ थी, इसमें ऐसा लग रहा है कि गोप नहीं, ग्वाले नहीं है, क्योंकि ये अभी क्या है, प्रसूति का ग्रह में हो रहा है सब कुछ, प्रसूति ग्रह। तो प्रसूति ग्रह में अभी 6 दिन का बच्चा है, तो नेचुरली
लगता है कि अभी प्रसूति गृह की क्रिया चल रही है, हो सकता है वहाँ पर मेल मेंबर नहीं जा पाए, इसलिए गोपियों ने ये सब किया, कृष्ण की सुरक्षा की विधि, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। और सब करने के बाद सब गोपियों ने यशोदा माता को कहा कि अभी तुम्हारे लाला की पूरी सुरक्षा हो गई है, सब मंत्रों का उच्चारण हो गया, अभी तुम उनको दूध पिलाओ। दूध पिला के देखो कि दूध पीता है कि नहीं बच्चा, अगर दूध पिएगा तो पक्का हो जाएगा कि अभी सब ठीक हो गया है। तो सब माताओं ने यशोदा मैया को रिक्वेस्ट किया कि अभी तुम अपने बच्चे को दूध पिला के देखो, अगर दूध पी लिया बच्चा तो ओके। तो प्रभुपाद भी ऐसा तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई बच्चे के ऊपर आफत आती है तो भी ऐसा कुछ होने से सबसे क्या करती है माँ कि बच्चे के ऊपर कुछ हो जाता है तो सबसे माताएं क्या करती है, बच्चे को उठा के दूध पिलाने लगती हैं। तो फिर यशोदा मैया तुरंत बैठ गई और कृष्ण को गोद में लिया और अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। और कृष्ण जब दूध पीने लगे माँ का, सब लोग को बहुत आनंद हुआ, शांति हुआ कि हाँ अभी कृष्ण सुरक्षित है, उनके ऊपर सब आपत्तियाँ चली गई है। तो ये सुंदर लीला यहाँ पर पूतना का हुआ। अभी नंद महाराज का क्या हुआ हम आगे देख रहे हैं। यहाँ तक रख सकते अभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फिर शाम को 7 से 8 मिलते हैं, 7 से सवा 8, 7 से सवा 8, 8:30 तक चलेगा। और दोपहर को तो प्रेम भक्ति चंद्रिका चल रहा है बेंगोली में, मायापुर में, वो भी 3 से 4। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद रखता हूँ।